नमस्कार मित्रों, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कोई ऐसी पुस्तक के बारे में बताइए जिसमें कि संपूर्ण पूजा पाठ की विधि दी हो, मंत्र दिए हों, विधि दी हो, क्रम दिया हो, जिससे कि हम संपूर्ण पूजा को एक ही पुस्तक से कर सकें, हमें अलग-अलग पुस्तकों की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो आपके लिए मैं पुस्तक लेकर आया हूँ। ये पुस्तक है, इसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। गोरखपुर की ये पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। और इसके बारे में आज हम संपूर्ण विधि से समझेंगे कि इस पुस्तक में क्या-क्या दिया है और ये पुस्तक किस चीज़ों के लिए उपयोगी है, क्या-क्या इससे हम कर सकते हैं। तो आइए इस पुस्तक की समीक्षा, बुक रिव्यू प्रारंभ करते हैं। तो ये पुस्तक है मित्रों गीता प्रेस गोरखपुर की। ये देखिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये पीछे से है गीता प्रेस, पत्रालय गीता प्रेस 27-3005 गोरखपुर, फ़ोन नंबर 0551 और 2334-721। और ये अंदर से कैसी है इसे हम खोलकर देखते हैं। अंदर से ये कुछ ऐसी है, काफ़ी पुरानी पुस्तक है। मैं इसे लगभग 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ, बहुत पुरानी पुस्तक है। और ये अंदर से ऐसी दिखती है। उस समय इसका प्राइस 30 रुपये था, आज यह पुस्तक 250 रुपये की आती है। ये मोटे इस कवर में 250 रुपये में आती है। और बिना कवर के लेंगे आप पतली कवर में तो शायद कुछ सस्ती आएगी। और ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश ये लिखा है, आप देख सकते हैं। लेखक है परम पूज्य पंडित श्री राम भवन जी मिश्र, लाल बिहारी जी मिश्र, ये इसके लेखक हैं। और ये पुस्तक के पेज हैं। अब नए स्वरूप में काफ़ी और सुंदर आती है, ये पुरानी है थोड़ी सी। ये इसकी विषय सूची है। तो विषय सूची में हम समझेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी पूजा है, कहाँ से हम किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, ये ब्राह्म मुहूर्त में जागरण का ये तरीका बताया गया है पेज संख्या 2 पर। हाथों को देखने का, करावलोकन का, भूमि बंधन का, मंगल दर्शन का, माता पिता गुरु ईश्वर का अभिवादन पृष्ठ 3 पर बताया गया है। मानस शुद्धि का मंत्र, कर्म और उपासना का समुच्चय आदि 4 पेज पर बताया गया। अजपा जपा प्रातः स्मरणीय श्लोक, ये सुबह सुबह किस किस भगवान के स्मरण करना चाहिए, उनके स्मरण के श्लोक दिए हैं। गणेश स्मरण, विष्णु स्मरण, शिव देवी आदि ये सब स्मरण दिए हैं। फिर शौचाचार यानी किस तरह से हम शुद्ध रहें उसकी विधि दी 13 पेज नंबर पर दी गई है। मूत्र सोच विधि, परिस्थिति सोच, भेद से सोच में भेद, इस तरह से आचमन की विधि, संकल्प, दंत धावन यानी दांतों को साफ करने की विधि इसमें दी गई है। ठीक है। स्नान का तरीका भी इसमें दिया गया। ये देखिए, स्नान की आवश्यकता, स्नान के भेद और जल की सापेक्ष श्रेष्ठता आदि। स्नानांग तर्पण, स्नान करने के बाद या स्नान करने के बाद में तर्पण किस तरीके से दिया जाता, वो वही विधि भी इसमें दी गई है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, तर्पण के बाद का कृत्य आदि दिए गए हैं। जीवित व्यक्ति के लिए, मृत व्यक्ति के लिए आदि तर्पण की विधि 33 पेज पर दी गई है। और वस्त्र धारण विधि, आसन, शिखा बंधन भी इसमें दिया गया है 35 पृष्ठ पर। यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता, ये पृष्ठ संख्या 36 पर दी गई है। और यज्ञोपवीत कब बदलें, यज्ञोपवीत संस्कार विधि, संस्कार एवं धारण की विधि 37 पेज पर दी है। तिलक धारण प्रकार भी इसमें दिया है। भस्मादि तिलक विधि भी दी है। भस्म का अभिमंत्रण, भस्म लगाने का मंत्र भी दिया है। पवित्री धारण, कुशोत्पाटन विधि और ग्रहण करने योग्य कुश, ये भी इसमें दिया गया। हाथों में तीर्थ, हाथों में कौन कौन से तीर्थ कहाँ पर होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिया गया है इसमें 43 पेज नंबर पर। जप विधि दी है। स्थान भेद से जप की श्रेष्ठता का तारतम्य दिया है। माला बंधन भी दिया है। ये सब 44, 46, 46 और देव मंत्र की करमाला 40 पेज पर दी है। ये शांध प्रकरण दिया यानी संध्या करने की विधि आदि ये इसमें दी गई है। गायत्री जप का विधान दिया है। गायत्री शाप विमोचन दिया है। शुक्र शाप विमोचन दिया है। ये सब विधियाँ दी गई हैं 82 पेज तक। फिर पंच महायज्ञ दिए हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी तर्पण किस तरह से किया जाता है, तर्पण का फल, तर्पण न करने से प्रत्यवाय पाप, तर्पण करने योग्य पात्र आदि ये सब विधि दी है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण, ये सब विधि दी है 100 पेज नंबर तक। फिर सूर्य के 12 नमस्कार 101 पेज पर दिए हैं। नित्यदान 103 पर दिए हैं। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी ही लग रही होगी, तो लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये महत्वपूर्ण
जो जिसके लिए आपने मुझसे पुस्तक के बारे में कहा था कि पुस्तक बताई, तो ये महत्वपूर्ण क्रम अब प्रारंभ हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। आइए प्रारंभ करें। देव पूजा प्रकरण देव यज्ञ पूजन संबंधी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें, ये 105 पेज पर दी हैं। पंचदेव पूजा, अनेक देव पूर्ति पूजा प्रतिष्ठा विचार 105 पर दी है। 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार के बारे में बताइए, यानी इन विधियों में क्या क्या उपचार कहाँ कहाँ लगते हैं। तो ये सब उपचार ये दिए हैं। फूल तोड़ने का मंत्र 107 पर दिया है। तुलसी दल चयन करने का, तुलसी दल तोड़ने का मंत्र, देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं इसमें। तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय, अभी हम ये देख रहे हैं, इसके बाद में हम इन चीज़ों को अंदर पुस्तक में भी देखेंगे। बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र भी है इसमें। बिल्वपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल, यानी किस समय नहीं तोड़ना चाहिए, 110 पे दिया है। ये सब के बाद में पंचदेव पूजा, आगमोक्त विधि से पंचदेवों की पूजा, यानी गृह मंदिर में स्थित पंचदेव पूजा, भूतोत्साधन मंत्रों, आसन पवित्र करने का विनियोग मंत्र, पूजा की बाहरी तैयारी आदि भी दी है। मानस पूजा दी है, पंचदेव पूजन विधि भी दी है। इसके बाद में बलि वैश्वदेव आदि दी है। अतिथि पूजन भी इसमें दिया है। भोजन आदि शयनांत विधि भी दी है, भोजन की विधि दी है, देखिए महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद के कृत्य दिए हैं। ये है महत्वपूर्ण विशिष्ट पूजा प्रकरण। आपको ज़्यादातर ये इस प्रकरण की आवश्यकता इस पुस्तक से पड़ेगी, यानी जब भी आप पूजा आदि की उपयोगिता हुई तो ये इस पुस्तक में यहाँ से आपको 167 पेज नंबर से आपकी इसकी उपयोगिता आपको ज़्यादा पड़ेगी। स्वस्ति वाचन 168 पेज नंबर पर दिया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर पूजा प्रकरण नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप स्वस्ति वाचन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये संकल्प, निष्काम संकल्प, सकाम संकल्प, ये न्यास है। गणपति गौरी पूजन, तो इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें सभी पूजा बहुत क्रम से दी है। देखिए गणपति गौरी की पूजा करें 174 पर, कलश स्थापन कर लें, कलश का पूजन कर लें, पुण्यावचन कर लें, अभिषेक, फिर षोडश मात्र का पूजन कर लें, सप्तघृत मात्र का पूजन कर लें 207 पर, आयुष मंत्र, फिर नवग्रह मंडल पूजन कर लें, अधिदेवता प्रत्यादि देवता स्थापन, पंचलोकपाल पूजन, वास्तुष्पति पूजन, क्षेत्रपाल आवाहन स्थापन, 10 दिक्पाल पूजन, और उसके बाद में चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन, रक्षा विधान कर लें, श्री शालिग्राम पूजन, श्री महालक्ष्मी पूजन, अष्ट सिद्धि पूजन, अष्टलक्ष्मी पूजन आदि ये सब दिए हैं। ये दिवाली का संपूर्ण पूजन है, यहाँ से 243 से लेकर 257 तक, प्रधानार्थी तक, दीपमालिका पूजन, तुलामान पूजन आदि। वैदिक शिव पूजा, शंकर भगवान की भी पूजा दी इसमें, नंदीश्वर पूजन, वीरभद्र, कार्तिकेय, कुबेर, कार्तिक, कीर्तिमुख, सर्प, शिव अभिषेक, भगवान शिव की गंगाधर आरती, यानी 260 से लेकर 270 तक संपूर्ण शिव पूजा इसमें दी है इस पुस्तक में। पार्थिव शिव पूजन, यानी मिट्टी के जो शंकर जी बनाते हैं उनकी पूजा भी इसमें दी हुई है। इसके बाद में इस पुस्तक में महत्वपूर्ण चीज़ दी है स्तुति प्रकरण, यानी इससे आप स्तोत्र संग्रह आदि भी इसमें दिए हैं। श्री संकट नामक गणेश स्तोत्र है, श्री गणपत्य सर्वशीर्ष है, गणेश पंचरत्न, श्री सत्यनारायणाष्टकम है, ये आदित्य हृदय स्तोत्र आदि है। शिव पंचाक्षर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिव पंचाक्षर बहुत छोटा स्तोत्र है, 5 श्लोक हैं इसमें, आप पाठ करें। शिव महिमा स्तोत्र है, शिव मानस पूजा है, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, कनक धारा स्तोत्र है इसमें, और कनक धारा के बाद में पुरुष सूक्त है, श्री कृष्णाष्टकम है, गंगाष्टकम है, और नवग्रह स्तोत्र आदि, राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, सप्तश्लोकी, चतुश्लोकी, 1 श्लोकी, अश्वत्थामा स्तोत्र, तुलसी स्तोत्रम, गौ को नमस्कार करने के मंत्र हैं, और अंत में श्री हनुमान चालीसा भी है इसमें 341 पेज नंबर पर। इसके बाद में देव पूजा में भेद एवं निषिद्ध पत्र पुष्प की भी व्यवस्था इसमें की गई है, यानी गणपति के लिए कौन से पत्र पुष्प निषिद्ध होते हैं, कौन से चढ़ते हैं, देवी के लिए कौन से भेद पत्र पुष्प होते हैं, देवी के लिए कौन से भेद पृथ्वी शुद्ध पत्र पुष्प होते हैं, शिव जी के लिए शिवार्चन में, विष्णु पूजन में विष्णु के लिए निषिद्ध फूल, यानी कौन से फूल नहीं लगते हैं उन्हें, और उसके बाद में सूर्य के लिए फूल कौन से अच्छे हैं, कौन से निषिद्ध हैं, फूलों का चयन आदि विधि इसमें दी है। नित्य होम भी दिया है इसमें, संक्षिप्त होम, यानी पूजा के बाद में अगर आप छोटा सा हवन करना चाहें, संक्षिप्त हवन करना चाहें, तो 365 पेज नंबर पर वह दिया गया है। तो ये पुस्तक में हमने विषय सूची देखी। अब इसमें हम कुछ पुस्तक में अंदर जाकर इस पुस्तक को देखेंगे। तो विशिष्ट पूजा प्रकरण ही मैं आपके लिए इसमें से निकालता हूँ। पूजा का मेन प्रकरण जो मैंने आपको बताया था,
267 पेज है। ये विशिष्ट पूजा प्रकरण है। इसके द्वारा इस पुस्तक से आप संपूर्ण पूजा को कर सकते हैं, कई अनुष्ठानों को संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से सभी क्रम दिया है। जैसे विशिष्ट पूजा प्रकरण लिखा है, यहाँ से प्रारंभ करें और ये आचमन कर लें, आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन कर लें, फिर पवित्र स्तुभ्यो मंत्र से पवित्री धारण कर लें, यहाँ से अपवित्र पवित्रा से पवित्रीकरण कर लें, और उसके बाद में स्वस्ति वाचन का ये संपूर्ण पाठ दिया है। स्वस्ति वाचन के बाद में आप यहाँ से संकल्प कर लें, निष्काम संकल्प ही सकाम संकल्प है। इसके बाद में आप यहाँ से गणेश गौरी का ये गणपति गौरी पूजन यहाँ से प्रारंभ कर लें, और उसके बाद में ये कलश स्थापन प्रारंभ कर लें। ये कलश स्थापन है, तो इसमें आपको कोई भी वस्तु को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों को बहुत ही क्रम से यहाँ पर विधान दिया गया है। इस पुस्तक से ही मैं संपूर्ण पूजा को कराता हूँ। ये देखिए आप, इस पुस्तक में रोली चंदन भी काफ़ी लग रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक का बहुत उपयोग मैं करता हूँ और लगभग 8 साल से इस पुस्तक का मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको भी ये पुस्तक बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए, गीता प्रेस पत्रालय गोरखपुर से आप मंगा सकते हैं, और पुस्तक आपको वैसे भी दुकानों पर ये 100% प्रत्येक धार्मिक पुस्तक जहाँ मिलती है वहाँ पर ये पुस्तक मिलती ही मिलती है। देखने में ये ऐसी है, और ये आप देखें तो इस पुस्तक को आप ज़रूर उपयोग करें और कमेंट करके बताएं पुस्तक आपको कैसी लगी, और बुक रिव्यू पुस्तक की समीक्षा आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किन किन पुस्तकों के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी आपको जिन जिन विषयों में जानना है उन विषयों में आप पूछते रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी मैं प्रत्येक वीडियो बनाता हूँ, जो भी जिस विषय में वीडियो बनाता हूँ, वह आपको सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।